लेके आए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई तरीकत या वो जिसे तुम हकीकत के दर्जात कहते हो और उसके लिए फिर तसव्वुर शेख और फिर उसके लिए जो वज़ाइफ किए जाते हैं कि शेख का तसव्वुर करके तुम हू की ज़रबें लगाओ और उससे फिर तुम्हें जो है वो सीढ़ियां मिलेंगी और तुम जो है वो वहदतुल वजूद का जो एक अकीदा पेश किया जाता है कि बंदा फिर एक दर्जे पे ऐसा पहुंच जाता है कि वो खुद नाउज़ुबिल्लाह खुदा बन जाता है। ये इससे इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अगर ऐसी कोई चीजें होती तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जरूर बताते। अल्लाह फरमाते हैं फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खज़र अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप मुझे उस इल्म में से सिखाइए जो आपको अल्लाह ने अता किया है, तो खज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, है मूसा आपके अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप मेरे साथ रह के सब्र कर सकें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करूंगा, आप मुझे साथ रख लीजिए। तो खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके चल पड़ते हैं, एक कश्ती में सवार होते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो खज़र अलैहिस्सलाम कश्ती को फाड़ देते हैं। मूसा कहते हैं कि खज़र तुमने कश्ती को फाड़ दिया, इसमें पानी आ जाएगा, लोग डूब जाएंगे। खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने मूसा तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। कहने लगे चलें इसके ऊपर मेरी पकड़ मत कीजिए, आइंदा मैं कोई बात नहीं करूंगा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो खज़र अलैहिस्सलाम एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं अक़तलत नफ्सन ज़किय्यन बिग़ैरि नफ्स, आपने एक जान को बगैर किसी जान के कत्ल कर दिया। तो खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने की इस्तिताअत और सब्र नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अब के बाद मैंने कोई बात की तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और वहां पर एक दीवार को पाते हैं। खज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधा कर देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप चाहते तो इसकी आप इनसे मजदूरी ले सकते थे। खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अब आपका और मेरा रास्ता जुदा है। फिर वो इन तीनों बातों की हकीकत को वाज़े करते हैं कि मैंने उस कश्ती को क्यों फाड़ा, मैंने उस बच्चे को कत्ल क्यों किया और ये दीवार को मैंने सीधा क्यों किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे उनका जिक्र फरमाया। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं हमारे एक बादशाह थे बड़े नेक जिनका नाम ज़ुल्करनैन था, वो एक कौम के ऊपर आए तो उन्होंने कहा क्या खज़र ज़ुल्करनैन ये एक कौम है जो हमें तकलीफ देती है, आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार मुकर्रर कर दीजिए। और वो कौम कौन सी थी, वो याजूज और माजूज की कौम थी। अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, ये याजूज और माजूज के मुताल्लिक ज़ुल्करनैन को कहने लगे कि ये जमीन के अंदर फसाद बर्पा करने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इनके मुताल्लिक बड़ी तफसील से बात की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। और एक मुकाम पे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, कि जब अल्लाह इनको खोल देगा तो ये इतनी तादाद में होंगे कि हर ऊंचे मुकाम से ये वारिद होने वाले होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी इतनी तादाद होगी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह फरमाएंगे ऐ ईसा आप अपने साथियों को लेके कोहे तूर पर चले जाएं, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जब निकलेंगे तो समंदर के पानी को पी जाएंगे, वो कड़वा पानी उसको भी ये पी जाएंगे, इतनी तादाद में होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद फिर ये अपने तीरों के साथ आसमानों की तरफ जब तीर चलाएंगे तो अल्लाह की कुदरत से जब वो तीर वापस आएंगे तो उनको खून लगा होगा। और ये अपने गुमान के मुतालिक सोचेंगे, ये अपने मुतालिक ये गुमान करेंगे कि हमने आसमानों वालों को भी शिकस्त दे दी है। अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद फिर हम इनके अचानक गलों के अंदर, इनकी गर्दनों के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा करेंगे जिसके साथ ये सारे के सारे यकदम मर जाएंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से कुछ परिंदे आएंगे जो इनकी लाशों को उठा उठा के किसी और मुकाम पर फेंक देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके बाद हजरत ईसा और उनके साथी आएंगे और इनके वो तीर जो बिखरे पड़े होंगे उनके ऊपर वो रोटियां पकाएंगे, उनकी आग जला करके उनके साथ जो है वो अपनी रोटियां पकाएंगे और इस तरह से इनका खात्मा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे इनका जिक्र फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि खालिद अलैहिस्सलाम ने जब कौम ने कहा कि हमारे और इनके दरमियान आप एक दीवार कर दीजिए, तो कहा कि हम आपके लिए चंदा भी इकट्ठा कर देते हैं। खालिद जुल्करनैन कहने लगे कि मुझे चंदे की जरूरत नहीं, मुझे अफरादी कुव्वत दो। जुल्करनैन ने फिर पहाड़ों से निकलने वाले सोने को लेकर और लोहे को लेकर के उसकी दोनों साइडों के ऊपर एक दीवारें खड़ी की और उनके दरमियान तांबे को रख करके साइडों चारों से जब आग लगाई तो एक मजबूत किस्म की दीवार बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1:99 का इशारा बना करके फरमाया कि वो रोजाना उस दीवार को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब उसमें इतना सोराख हो जाता है तो वो चले जाते हैं, कहते हैं अब कल हम यहीं से काम शुरू करेंगे और इसके अंदर सुराख को भरा करके हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि इंशाअल्लाह कल हम अपने काम को यहां से शुरू करेंगे, फिर वो सुराख अगले दिन दोबारा बंद नहीं होगा, बल्कि वो वहीं से उसके अंदर उस सुराख को भरा करते चले जाएंगे, बिल आखिर वो वहां से फिर बाहर निकल आएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब जुल्करनैन ने उनके लिए वो दीवार बना दी तो जुल्करनैन ने ये नहीं कहा कि ये कोई मेरी तरफ से बहादुरी की बात है, बल्कि फरमाया हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। व इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा अल्लाह इसको रेजा रेजा कर देंगे। ये मेरे रब की तरफ से है सब कुछ। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ उन लोगों का तज़किरा किया है जो दुनिया में बड़ी मेहनत करते हैं, अपने गुमान के मुताबिक वो नेक और साले अमल करने वाले होते हैं, जबकि वो अमल रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक नहीं होता तो उनको अल्लाह के यहां उसके एवज कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो अपने ख्याल में ये सोच रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे अमल करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, उनके आमाल तो इस काबिल भी नहीं होंगे कि अल्लाह कल क़यामत के दिन उनके लिए तराजू ही लगा सके। और उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का जिक्र किया, फरमाया तुम्हारे रब के कलिमात इतने हैं कि अगर समंदर जो हैं ये स्याहियां बन जाएं और दुनिया में जितने भी दरख्त मौजूद हैं वो कलमे बन जाएं तो तुम्हारे रब के वो कलिमात को लिखना शुरू कर दें, तुम्हारे रब के कलिमात फिर भी खत्म नहीं हो सकते। और अल्लाह फरमाते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस बात का ऐलान कर दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी मिसल ही एक अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूं। और फरमाया लोगों को यह भी कह दीजिए फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो ये चाहता है कि अपने रब की मुलाकात कर ले, उसे क़यामत के दिन अल्लाह का मुलाकात जो है वो नसीब हो जाए, फरमाया इस दुनिया में फलयामल अमलन सालिहा, वो नेक अमल करने वाला बन जाए और अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। यहां पे सूरह कहफ खत्म हो जाती है। उसके बाद आगे सूरह मरियम शुरू होती है। ये मक्की सूरतों में से एक सूरत है। और देखें कुरान मजीद में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के नाम पर कोई सूरत नहीं मिलेगी, आपकी बेटियों के नाम पर कोई सूरत नहीं मिलेगी। ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये कुरान जो है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से लिख के लोगों के सामने पेश कर दिया, अगर अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी से पेश किया होता तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के नाम पर भी कोई सूरत लिख लेते। लेकिन अल्लाह ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे इसमें पूरी सूरत रखी है। और वो बदबख्त लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनको कम से कम इस बात का ख्याल कर लेना चाहिए कि इसमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा के नाम पे पूरा एक चैप्टर मौजूद है। और अल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत के शुरू में ये वो सूरह मुबारका है जो हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। और जब सहाबा इकराम हिजरत करके हबशा में गए, ये पहली हिजरत, तो वहां पर मक्का वालों ने जब पीछे से अपना एक वफद भेजा कि ये लोग जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बड़े गलत नजरियात रखते हैं, वो नज्जाशी को इन्होंने हाइपर करने की कोशिश की, तो नज्जाशी ने कहा कि मुसलमानों मुझे बताओ जरा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या नजरिया रखते हो। तो वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला ने खड़े होके ये सूरह मरियम की आयात तिलावत फरमाई। सहाबा कहते हैं कि हजरत जाफर जब इस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे तो नज्जाशी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
और उसके बाद फिर उसने जमीन से तिनके को उठाया और उस तिनके को उठा के कहने लगा कि या जाफर, जो तुमने ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत बयान की है, मेरा ये ईमान है कि वो इस तिनके से ना बढ़कर थे ना कम कर थे। तुमने सही उनका मुकाम जो अल्लाह की तरफ से उनको मिला था वो तुमने बयान किया है। इस सूरत के आगाज में अल्लाह ने जकरिया अलैहिस्सलाम का भी थोड़ा किस्सा नकल किया है। अल्लाह फरमाते हैं ये जकरिया अलैहिस्सलाम जो मरियम सलामुल्लाह अलैहा की कफालत कर रहे थे, जब एक दिन उनके पास आए, बेमौसमे फल देखे, कहने लगे मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गए? तुम्हें मैंने तो खाना दिया नहीं। कहा ये मेरे रब की तरफ से हैं। कहा अगर तुम्हें रब बेमौसमे फल दे सकता है तो मैं अगरचे बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे सर के बाल अगरचे सफेद हो चुके हैं, तो क्या मेरा रब मुझे इस उम्र में औलाद नहीं दे सकता? वहीं पर खड़े होकर अपने रब को पुकारा, अल्लाह से बेटा मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके लिए फिर इस बात की बशारत दी, हमने उनको बेटे की बशारत दे दी। और उसके बाद फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास जो अपना फरिश्ता भेजा और ईसा अलैहिस्सलाम की जब उन्हें खुशखबरी दी तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहती हैं कि मेरे लिए कैसे बेटा हो सकता है? वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है, मेरे यहां बेटा कैसा हो सकता है? कहा ये तेरे रब का हुक्म है, ये होकर के रहेगा। और अल्लाह फरमाते हैं जब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के यहां बेटा हो गया, वो उनको उठा करके कौम के पास लाई, परेशान हो गई कि मैं कौम को जवाब क्या दूंगी। अल्लाह फरमाते हैं आपने उनको कहना है इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने अपने रब रहमान के लिए रोजा रखा हुआ है। जब वो कहने लगे ए मरियम तुमने ये क्या कर दिया, ए उख्ते हारून तुम्हारे आबा अजदाद तो बड़े अच्छे और नेक थे, ये तुमने क्या कर दिया? तो ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की कुदरत से अपनी मां की गोद में भी छोटे से बच्चे थे, वो बोलते हैं, वो कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, उस अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है और उसने मुझे नबी भी बनाया है। अल्लाह ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तत्हीर नाजिल फरमाई और अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने ये भी कहा वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाह ने मुझे बाबरकत भी बनाया है, मैं जहां पर होता हूं अल्लाह मेरे वजूद को बरकत वाला और नफे वाला बना देते हैं। और उन्होंने कहा औसानी बिस्सलाती वज़्ज़का, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है कि मैं नमाज के कायम करने वाला बन जाऊं, ज़कात का देने वाला बन जाऊं, व बर्रन बिवालिदती, और मैं अपनी मां के साथ नेकी और एहसान करने वाला बन जाऊं। और अल्लाह फरमाते हैं हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फिर दुनिया में कई मौजज़ात भी अता फरमाए, उनका भी जिक्र फरमाया। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा किस्सा नकल किया है। अल्लाह फरमाते हैं एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को कहने लगे लिमा ताअबुदु मा ला यस्माउ, ऐ मेरे अब्बा जी मुझे ये बताइए आप क्यों उनकी इबादत करते हैं जो ना कुछ सुनते हैं ना कुछ देखते हैं ना आपको कोई फायदा देते हैं, आपने खामखा इनको अपने हाथों से बनाते हैं और फिर इन्हीं को आप माबूद समझने लग जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहता है क्या तू मुझे इनसे बेरगबती करने वाला है? ऐ इब्राहीम तू इस बात से बाज आ जा, अगर तू इस बात से बाज ना आया तो ला अर्जुमन्नका, मैं तुझे रजम कर दूंगा और मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उनके बाप ने यह कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं सलामुन अलैक, अगर यही बात है तो मैं अल्लाह के लिए आपको फिर कुर्बान कर देता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी छोड़ दिया अल्लाह के लिए। और अल्लाह फरमाते हैं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कुर्बानी दी, जब बाप को भी छोड़ दिया, अल्लाह फरमाते हैं वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने फिर उनको इसहाक और याकूब जैसी नेक और साले औलाद अता फरमाई। और अल्लाह कहते हैं व कुल्लन जअलना नबिया, हमने उन सबको फिर नबी बना दिया। जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह के लिए कोई चीज कुर्बान करता है, कोई रिश्ते नाते छोड़ देता है, फिर अल्लाह दुनिया में उससे अच्छे रिश्ते और नाते अता फरमाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने यहां पे जिक्र फरमाया। उसके बाद आगे इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, फरमाया काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी वादे के सच्चे थे और अल्लाह के रसूल और नबी थे। और फरमाया व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देने वाले थे।
یہ نبیوں کا شیوا رہا ہے کہ نبی اپنی اولادوں کو, اپنے اہل والوں کو نماز کے قائم کرنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی تعلیم دیتے رہے ہیں. اللہ نے یہاں پہ پھر کئی نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, پھر ان کے بعد کچھ ایسے نااہل ان کے جانشین آئے, اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, واتبعوا الشہوات, اور جو اپنی شہوات کی پیروی کے پیچھے لگ گئے. اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا, جب وہ اس روش پہ چل پڑے تو اس کا نتیجہ پھر بڑا غلط نکلا اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی مدد نازل نہ ہوئی. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا ہے. فرمایا تم یہ جو کہتے ہو کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے, فرمایا لقد جئت شیئا ادا, تم اتنی بڑی بات کو آئے ہو, یہ اتنی خطرناک بات ہے. تقاد السماوات یتفطرن منہ, ہو سکتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان گر جائے, زمین پھٹ جائے. اور اللہ فرماتے ہیں وتخر الجبال حدا, یہ جو پہاڑ جن کو تم بڑے بڑے دیو قسم کے زمین کے اوپر جمے ہوئے دیکھتے ہو, یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا, یہ جو تم رحمان کے لیے اولاد بناتے ہو, ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اللہ کے لیے رحمان کے لیے یہ تو یہ بات زیب ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنی اولاد بنائے, بلکہ یہ سب کچھ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پہ یہ سورہ مریم ختم ہو جاتی ہے, آگے سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ کی ذات وہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی آئے, آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی, میں نے آج اپنی لونڈی کو مارا ہے اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ. جب اللہ کے نبی نے اس کو اپنے پاس بلایا, آپ نے فرمایا این اللہ, مجھے یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس بولنے کی سکت نہیں تھی, اس نے اوپر اشارہ کر کے کہا فی السماء, اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو آزاد کر دو. اللہ رب العالمین کی ذات اپنے وجود کے اعتبار سے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں کما یلیق بجلالہ. اہل السنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کیسے آتے ہیں, جس طرح اس اللہ کی شان کے لائق ہے اس طرح سے اللہ آتے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم نہ تعطیل کے قائل ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم کا پتہ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم تمثیل کے قائل ہیں کہ ہم اس کی مثالیں بیان کرنے لگ جائیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اور نہ ہی ہم اس کی تکییف کے قائل ہیں کہ ہم اس کی کیفیت بیان کریں کہ اللہ آتے ہیں اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم, اللہ رب العالمین کا مستوی ہونا وہ معلوم ہے. والسؤال عنہ بدعہ وکیفیتہ مجہولہ, اس کی کیفیت کو بیان کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ ہمیں بتائی ہی نہیں گئی ہے, اور اس کے متعلق قریدنا, سوالوں کو کرنا یہ ایک بدعت ہے. تو اہل السنہ والجماع کا اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے ہم انہیں من و عن اسی طرح تسلیم کرتے ہیں, ان کی اپنی طرف سے مثالیں اور کیفیتیں بیان نہیں کرتے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل واقعہ نقل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس سے نکل کر کے واپس آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں دیکھتے ہیں کہ دور سے آگ نظر آئی. اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں, میں آگ لے کے آتا ہوں, اگر آگ نہ ہوئی تو روشنی ہے, وہاں سے میں کسی سے راستہ پوچھ کے آ جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے تو ہم نے فرمایا موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دیجئے, آپ وادی مقدس طوا کے اندر ہیں, یہاں پہ جوتوں کو آپ اتار کر کے آئیے. وہاں پہ پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ باتیں ہوئی. کہا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے, اس کے ساتھ میں کئی کام کرتا ہوں, اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ اس کو ڈالیے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ڈر گئے. ہم نے کہا موسیٰ آپ ڈریے مت, آپ اس کو دوبارہ پکڑیے. وہ پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا.
और अल्लाह ने वहीं पर आपको दूसरा निशान ये भी अता फरमाया, फरमाया अपने हाथ को अपनी बगल में लीजिए, जब बाहर निकाला तो वो चमकता हुआ बन गया। उसके बाद अभी अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कहा कि अब आप फिरौन की तरफ जाइए और बनी इसराइलियों को उनसे निजात दिलवाइए। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बिशरह ली सदरी, अल्लाह आप मेरे सीने को खोल दीजिए, वयस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मेरे मामले को आसान कर दीजिए, और मेरी जुबान में जो लुकनत है, वो जो बचपने में मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का अंगारा उठा के अपनी जुबान पे रख लिया था, उसकी वजह से जो अल्लाह की तरफ से एक लुकनत थी, फरमाया अल्लाह आप मेरी जुबान की गिरा को भी खोल दीजिए। और साथ ही फरमाया कि मेरे लिए मेरे भाई हारून को वजीर बना दीजिए, वो बड़ा फसीह जुबान में बात करने वाला है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र फरमाया, फरमाया कि हमने उम्मे मूसा की तरफ वही की, वो जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हुक्म दिया हमने कि इस बच्चे को एक संदूक में डाल के आप समंदर के सुपुर्द कर दीजिए, अल्लाह फरमाते हैं हमने मूसा की परवरिश अपने और मूसा के दुश्मन के घर में करवाई। वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनको फिरौन मारने के लिए तलाश कर रहा था, मेरे रब के मंसूबे ऐसे हैं, अल्लाह ने उसी घर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवा दी। और अल्लाह फरमाते हैं ऐ उम्मे मूसा आप उस वक्त को भी याद कीजिए जब हमने आपके ऊपर एहसान किया और वो बच्चा हमने आपके ऊपर लौटा दिया और आपकी आंखें ठंडी हो गई, आप उसको दूध पिलाती रही और वहां से आपको उजरत भी मिलती रही। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का यहां पे बितफसील वाकया नकल किया है। और इस पारे के इख्तिताम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐ मोमिनो इस बात को याद रखना, कभी तुम अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कलाम से मुंह फेरने वाले मत होना। फरमाया वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर लेता है हम फिर उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम की ये फितरत है, अगर इसे अल्लाह की तरफ से एक वादी मिल जाए तो ये दूसरी की ख्वाहिश करता है, अगर इसको दूसरी सोने की वादी मिल जाए ये तीसरी की ख्वाहिश करता है। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरने वाले हैं नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, हम क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाएंगे। और अल्लाह फरमाते हैं क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह आपने हमें अंधा क्यों कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं हम उनको कहेंगे कद कुन्तु बसीरा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में देखने वाला था, मेरे पास तो आंखें मौजूद थी। अल्लाह कहेंगे ऐ बंदे तेरे पास हमारी निशानियां आई, जैसे तूने उनको वहां पे बुला दिया आज हमने भी तुझे उसी तरह से बुला के रख लिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस जिक्र के साथ जो है, अल्लाह की याद के साथ जो है वो तमस्सुक इख्तियार करके और इस कुरान के सही फहम को जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमा दें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक भी अता फरमाए। व आखिर